हरि ओम। समझो चौथा बहुत ही सुंदर, इस प्रकार की बुद्धि होना, इस प्रकार का दिमाग होना कि मैं माता पिता का ऋण चुका सकूं, इस प्रकार का बुद्धि होना कि मैं ब्रह्म तत्व का ऋण चुका सकूं, मैं देवी देवताओं का ऋण चुका सकूं, मेरे अंदर में डिसिप्लिन रहे, विशालता रहे, मैं मनुष्य चोले का मैं लाज रख सकता हूं। ये दिमाग आता कैसे है? ज्ञान से ही। ज्ञान मिलता कहाँ से है? गुरु से ही। बोला ईश्वर का ऋण, हाँ माता पिता का ऋण, चलो देवी देवता का ऋण भी हम चुका सकते हैं, पर गुरु का ऋण महान है। ये स्वयं शिव जी ने बोला है जब वो अपनी संगत को ज्ञान दे रहे थे, हाँ गणेश जी को तैयार कर रहे थे, उन्होंने ये बोला कि ये जो ऋण है गुरु का ऋण, इसको चुकाना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। हाँ, पर उसका ऋण हम कैसे चुकाएंगे बाबा? क्योंकि गुरु तो घट घट वासी है, वो तो वाणी है, वो तो महान ज्ञान का तत्व है जो हमारे दिल में बसे हुए झूठ का नाश करता है। वो ऐसी ज्योति है जिसके आगे सारा अंधकार समर्पित हो जाता है। उसका ऋण बताओ तो कौन सी सोच से, हाँ उसका ऋण को हम खत्म करेंगे? कौन से एक्शन से, कौन से पदार्थ से, कौन से लेने देने से? ये तो जगत से बहुत ऊंची बात है। गुरु का ऋण कैसे चुकाया जाता है? कैसे चुकाया जाता है? कहा मालिक ने, देवों के देव ने कहा, विष्णु नारायण ने और स्वयं ब्रह्म ने करा चर्चा आपस में कि इतने बड़े ऋण से कोई कैसे मुक्त हो सकता है। तो बोला जो ज्ञान का धन मैंने पाया, उस ज्ञान के धन का विस्तार करने से ही वो ऋण चुकाया जा सकता है। गुरु से मैं बना और बनकर वहीं रुक गया, ब्रह्मभूत कहलाऊंगा, दर दर भटकूंगा और वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। एक बार नहीं लख बार। क्या बोला? ब्रह्मभूत इज नॉट फनी, इट्स नॉट अ जोक। जहां पे निर्वाण तो दूर दूर की बात, आप भूत बनकर लटकोगे, क्योंकि जो लिया, जो सुना और अंदर में शांति पाया और अपने तक ही सीमित रहने दिया, and you are not part of that instrument that allows the विस्तार and विशालता। ये ज्ञान जो है कभी रुकना नहीं चाहिए। गुरु का ऋण चुकता तभी है जब इस ज्ञान के विस्तार हेतु मैं समर्पित हूं, अवेलेबल हूं, मैं इसके लिए अवेलेबल हूं। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट डिवाइन इंडस्ट्री दैट हेल्प्स मी बी यूजफुल इन सम लिटिल वे इन विच ये ज्ञान घट घट वासी का हर जगह फैले। क्योंकि इस संसार का दुख इतना है, यहाँ पे अग्नि इतनी है कि उसको ठंडक पाने के लिए एकमात्र उपाय यही है, एकमात्र उपाय यही है। तो चादर ओढ़कर आलस्यों की तरह हमको सोना नहीं है। एक शब्द अंदर से सुना, अंदर में अलग जगह, मन को आराम आया, बस दैट इज इट, वी हैव टू गेट स्टार्टेड। खाली मूर्खों की तरह सुनकर मैं अपने आप में बैठ गया तो उससे ऋण नहीं चुकता। तो वी हैव अ लॉट टू डू हियर संतों, बहुत हमारे ऊपर सेवा है। खाली मनुष्य चोले में प्रकट होना पर्याप्त नहीं, खाली प्रकट होने के बाद इंद्रियों के रसों में वह ऐसे ही घुल मिल जाना पर्याप्त नहीं। मन के अंदर के अज्ञान के कारण भी अगर हम वहीं पर हैं तो भी ये ठीक नहीं। आगे बहुत प्रकृति माँ ने हमारी सहायता करी। We have been able to do so much in life. Our minds have been opened up. We have been able to intelligently understand the ways of a worldly life. हाँ, we are street smart. We are street smart. मतलब worldly wisdom बहुत है। हमने बिजनेस का अनुभव करा, पढ़ाई का अनुभव करा, रिश्तेदारियों का अनुभव करा, हर चीज का अनुभव करा, और ऐसे ही समय आने पर प्राण त्याग दिया।
और ऐसे ही समय आने पर प्राण त्याग दिया। और अगर हमने बोला पर दीदी हमारे हिस्से में बहुत दुख आया, आपको क्या मालूम, हम उस दुख के आगे जूझते जूझते थक गए, अब हम और क्या करें। अरे वो दुख आपको मालिक ने दिया, ब्रह्म तत्व ने दिया, देवी देवताओं ने दिया या गुरु ने दिया? किसने आपको ये दुख दिया? बोलो तो स्वयं मेरी नासमझी के कारण जो कर्म हुआ उससे मुझे ये दुख हुआ, उससे मुझे ये दुख हुआ। तो पहले हम किसके ऊपर बोझ डालते हैं, किसके ऊपर? सो सीरियसली ये दिल और दिमाग का खुलासा होना बहुत जरूरी है। देयर इज नो एक्सक्यूज कि मैं ऋण, अगर कोई आके मेरे को बोलता है कि दीदी हमारे माँ बाप तो बहुत हेल्दी थे, हमें तो सेवा का मौका ही नहीं मिला, तो क्या हमने पितृ ऋण नहीं चुकाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे अंदर में भाव प्रेम का कितना था, मर्यादा भाव सच्चे मन से कितनी थी, कितनी मेरे को खाकरी थी कि अगर वहां से पुकार आए मैं तत्पर रहूंगा वहां पर, कभी भी मेरे अंदर में उनके लिए शिकायत भावना नहीं। सो दिस इज ऑल द इंटरनल फील, ऑल द इंटरनल फील। अगर उसमें पवित्रता है तो ऋण हमारा चुकता जाता है, चुकता जाता है। बहुत सेवा है हमारे ऊपर, आगे ही बढ़ते जाना है। समय ऐसी चीज है जो किसी के लिए रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। और अगर हमने ज्ञान होते हुए ज्ञान का सेवन नहीं करा, ऐसी अवस्थाओं में हमारा मन पहुंच जाता है जो इतना सुख का वो अंदर ही अंदर धनी हो जाता है, और फिर भी हमने उसका त्याग कर दिया आउट ऑफ sheer laziness and आलस्य। अरे रोज सत्संग कौन जाता है? अरे वाणी रोज कौन सुनता है? I mean we have other things to do, you know, it's not possible. Daily life is challenging. Why is it challenging? Have you asked yourself this question? Why is it so complicated? Why is the mind so stranded? क्यों दिमाग इतना हमको तंग करता है? अरे इसीलिए तो कि जब ज्ञान की गंगा बहती है तब मैं वहां प्रस्तुत होता नहीं हूं। अगर मैं आपको बोलूं हम सबको रोज गंगा में स्नान करना है और आप बोलोगे दीदी चलो मैं अच्छी छुट्टी, चेन्नई में तो गंगा आती ही नहीं है तो अब मैं कैसे स्नान करूंगा? तो दीदी आपका वचन हमने टाला नहीं, पर क्या है ना, गंगा माँ यहाँ बहती नहीं है। पर यहाँ गंगा का तात्पर्य है पवित्रता से, गंगा का तात्पर्य है पवित्रता से। वो जल से मैंने शरीर को पवित्र शायद कर लिया, पर अपने मन के पनों से मैंने मुक्ति पाई नहीं, मैंने मन के पनों से मुक्ति पाई नहीं। तो यहाँ ज्ञान गंगा की बात कहलाई जाती है। स्वयं गंगा माँ प्रकट होकर बोलेंगी कि ज्ञान गंगा से ऊपर और कोई पवित्रता प्रदान कर सकता नहीं, कि ज्ञान की सूक्ष्मता इतनी है कि वो ही मन की सूक्ष्मता तक पहुंचकर इस सूक्ष्म दिमाग को ठीक कर सकता है और आदत में लाना है। ये ठीक पना जो है ना, इसको आदत में लाना है। Don't get confused with language and words, but just catch the essence and dive inside. Just catch the essence and dive inside. हमारे मन को हमसे ज्यादा और कोई नहीं पहचान पाएगा। मालिक भी प्रेरणा उसी के दिल में डालेगा जो अवेलेबल है। ये मौका होते हैं, मौका हम अपने आप को ऊंचाई की ओर जाने वाला। कईयों को देखो, जब हम सत्संग में बैठते हैं, बहुत सुंदर बात, हम सत्संग में बैठते हैं ना, कईयों को भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। कोई एक ऊर्जा का अनुभव करता है, किसी को कोई दिव्य दृष्टि दिखाई देती है, किसी के अंदर में दिव्य दृष्टि ऐसी आ जाती है कि वो ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव करने लग जाता है, उससे उसका मन तो अति पवित्र होता ही है। पर ये कितना सुंदर आशीर्वाद है। देखो कृष्ण भगवान ने वो दिव्य नजर सबको दी थी, किसको दी थी? संजय को। अर्जुन को तो दी थी, पर संजय को भी दी थी क्योंकि वो वर्णन कर सके। पूरे ब्रह्मांड में कितने प्राणी थे, और उस समय महाभारत का जब युद्ध था, सारे राजा, कितने राजा ऑफ सो मेनी किंगडम्स वहीं पर मौजूद थे। किसी को भी उन्होंने वो दिव्य दृष्टि नहीं दी, उनके विराट स्वरूप का जो दर्शन कर सके। लेकिन अगर हम सबके दिमाग के अंदर हाँ एक शांतित्व का एक दिव्य दर्शन एक अनुभूति भी होती है, अंदर में आता है। यहाँ पे वी फील वेरी, जो जितना श्रद्धा में होता वो उतना दिव्यता का दर्शन करता, जो जितना पवित्र
पवित्र होता जाता, वो गुरु के परम आनंद का हिस्सा बनता। जहां पे बुद्धि चलती वहां पे दरवाजा बंद हो जाता, पर जहां बुद्धि का पर्दाफाश है वहां अंतिम यात्रा सुखद रूप से भरपूर है, सुखद रूप से भरपूर है। करो श्रद्धा का विस्तार अंतर मन में, करो श्रद्धा का विस्तार अंतर मन में, कि सदा के लिए दुविधाओं का अंत हो जाए, सदा के लिए दुविधाओं का अंत हो जाए। हर प्रकार से जो मेरे को पीड़ा प्रदान हो सकती है, कर्मों द्वारा, प्रारब्ध द्वारा, नासमझी द्वारा, अज्ञान द्वारा, वो सब वंस फॉर ऑल उसका नाश हो जाए, नाश हो जाए। सो इफ वी वांट टू एक्सपीरियंस अ लाइफ डीपर एंड स्ट्रॉन्गर एंड मोर क्वालिटेटिव, इंटरनल क्लेंजिंग थ्रू ट्रू डिवोशन इज अ मस्ट। अंदर की सफाई अति पवित्र श्रद्धा द्वारा जरूरी है, अनिवार्य है। मुख से गलत शब्द ना बोले, आंखों से गलत सेवा ना ले, मन के अंदर में भाव हमारा कौन सा हुए उस पर सचेत रहे। कर्मों की गति बहुत गहन है और जितना मैं आगे की ओर सुजागी की ओर बढ़ता हूँ उतना ज्यादा मैं सूक्ष्म होता जाता हूँ, उतना ज्यादा अंदर की कमजोरी से मुक्ति पाने का वो एक अपॉर्चुनिटी है। यू नो व्हाई? द मोर डीपर आई गो, द मोर नॉनसेंस ऑफ माय हार्ट विल शो अप इन माय कॉन्शियस माइंड। जितना मैं गहरा उतरूंगा उतना मन की कमजोरियां, बीमारियां, द्वेष भाव, द्वैत भाव, सारा कंफ्यूजन उतना तेजी से मेरे मन के अंदर में अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वो इट इज ऑन इट्स वे आउट। वो बैक पाइपर था ना जो वो करता था, जैसे वो अपना पाइप निकालता था, वो म्यूजिक प्ले करता था, सारे चूहे दौड़ते हुए बाहर आ जाते थे। जिस गांव में इतना चूहों का इन्फेस्टेशन हो गया तो उन्होंने इस बैकपाइपर को बुलाया। All he did not go chasing behind every rat. He was a bagpiper. उसने ऐसी धुन बजाई कि चूहे अपने चूहेपने को भूलकर उसके पीछे आ गए, है ना। और वो सारा गांव जो है एकदम पवित्र हो गया। ऐसी मुरली हमको बजानी है ज्ञान की, अलख जगाने की, आत्मिकता की, सच्चाई की, कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। मन का सारा विकार जो चूहे हैं ना, जो अंदर का जो चित्त में जो गड़बड़ियां है ना, they will find their way to come in your conscious mind only before they exit. वो अंदर ही अंदर से बाहर जाने का मार्ग अपने आप ढूंढते हैं। तो उस टाइम थोड़ा धीरज में आना जरूरी है, डरो नहीं, धीरज में आना जरूरी है। आप कई बार ये अनुभव करोगे, इतना मैंने ज्ञान सुना, अभी तो ज्ञान सुना था, देखो फिर गुस्सा आ गया, अभी तो मैंने समझा था, देखो फिर से इरिटेशन आ गई। ये लोग ना, मेरे घर वाले ऐसे ही करते हैं। मैं खराब नहीं हूँ, सच्ची में खराब नहीं हूँ, पर पता नहीं कैसे अंदर से यार, ये पता नहीं की बात नहीं है। अगर हमको नहीं पता होगा तो वॉचमैन को पता होगा हमारी कहानी कौन सी है। इट्स रियली फनी व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ आवर ओन डिस्कम्फर्ट। हम कितनी बातें बोलेंगे, हम बोलेंगे आज ना सिर में दर्द था। अगर मैं भी पूछूं कि बेटा सिर में दर्द क्यों है, पता नहीं दीदी, दिस वर्ड पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। हमारा सिर, हमारा दर्द, पर पता नहीं क्यों है। और पता नहीं तो किसको पता होगा, बताइए, किसको बुलाएं हम पता करने के लिए। तो हमारा खाना पीना क्या, हमारी सोच क्या, हमारा कर्तापन क्या था अंदर में, क्या मैंने करा जो इस देह मेरे को, ये देह मेरे को सिग्नल देता है। तो ऐसे ही हम बोलते पता नहीं क्यों क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आ सकता है? इज इट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर? इज इट अ ब्रेनर? कि भाई किसी को भी जीवन में क्रोध क्यों आता है? बताएं संतों, क्यों आता है क्रोध? इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, अहंकार के कारण। और अहंकार है तो कई कारण है। बोला इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, मन आसक्त है, और सामने वाला आई लव्ड यू बिकॉज आई थॉट यू वर लाइक दिस, बट टुडे तो यू आर शोइंग अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ योर्स, सो नाउ तो यू आर कंफ्यूजिंग मी, नाउ आई माइट नॉट लव यू एज मच। अब ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया, मेरी मन की प्रकृति। अब देखो ये जा रहा है, मालूम पड़ रहा है मालिक शुक्राना, शुक्राना। उस टाइम उतना ही टाइट आपको ज्ञान को पकड़ना है, गुरु को पकड़ना है, सत्संग और ईश्वर को और टाइट पकड़ना है, क्योंकि उस टाइम खंडित हो जाना बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। द माइंड कैन गेट कंफ्यूज्ड, बट हमें पकड़े रहना है। एक टाइम आएगा संतों, इतना मन शीतलता को प्राप्त होगा, इतना उसमें ठहराव आएगा, यू विल बी अमेज्ड एंड यू विल कंप्लीटली एंजॉय दिस स्पेस, जहाँ पे आपकी शांति किसी और पे आधारित नहीं होगी। यहाँ पर भी नहीं कि मुझे भक्ति की जरूरत है मन की शांति के लिए, नहीं, इसके लिए भी हमें जरूरत, भक्ति की भी जरूरत। भक्ति है जहाँ पे भक्त का नाश हो जावे, जहां भक्त का नाश वहीं पर भक्ति का वास, जहां पे भक्त का नाश वहीं पर भक्त का वास, है ना, वहीं पर भक्त का वास, जहां पे ईश्वर खिंचे चले आए मेरे पास, वो खिंचे चले आए। और मैं एक बात बोलती हूँ, हम सबके शुद्ध भावनाओं को नमस्कार है, नमस्कार है। भले परिपूर्णता तक मन अभी पहुंचकर अपने आप को उसने स्वाहा भले ही ना किया हो, बट आई एम टेलिंग यू, आप सबका एक एक शुद्ध भाव ईश्वर के नजर में पड़ता है। इट इज नॉट गोइंग विदाउट बीइंग सीन एंड नोटिस्ड। हमारे अंदर की खींच जो होती है सत्संग के लिए, ज्ञान के लिए, एक भक्ति है, हमें अपने कृष्ण के ऊपर हमारा मन अभी भी आशिक है, साकार के ऊपर मन जाता है, हमें प्यारा लगता है, हमें हर पुकार, हर प्रार्थना, हर कीर्तन, हर भजन, हर अवस्था में हमको भोग लगाना, प्रसाद करना, भगवान के लिए ये करना वो करना मीठा लगता है। ये भी भाव जो है हमारा ऐसे वेस्ट नहीं जाता है। जितना मन जैसा वो समझता है, वो भगवान को याद करता है, आखिर भगवान हमको कहाँ लाके छोड़ देंगे, तभी जाकर हम ऋण से मुक्ति पाने का मार्ग समझ पाते हैं, मार्ग समझ पाते हैं। जो भी सेवा सामने आती है ना, कभी भी उससे छुटने का काम। कई बार देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, एक घर में 3 भाई थे, 3 भाई थे, तो माँ बाप का शरीर बिगड़ा, तो एक भाई, फिर पहले वो 6-6 महीने में एक एक भाई के घर रहते थे। अब ऐसा समय आ गया कि इतना बुढ़ापा आ गया कि अभी उनको 6-6 महीने में ट्रांसफर करना मुश्किल था। उन सब भाइयों में से एक ही भाई था जो सत्संग में आता था, बाकी 2 अपने बिजनेस में इतने मग्न थे, इतना उन्होंने पैसा कमाया, सब करा, हर चीज थी उनके पास, वेरी नोन पीपल इन दिस वर्ल्ड, इन द इंडस्ट्री ऑफ व्हाटएवर तो था। तो जब वो 2 के पास जो बहुत ही बिजनेस में थे, बहुत प्यार से उनका देख रेख करते थे, खर्चा जितना हो बोलो वो करेंगे, लेकिन मम्मी पापा के पास में बैठकर थोड़ा उनकी बात करना, डॉक्टर से बात करना, थोड़ा उनका पैर दबाना, थोड़ा सिर पर हाथ खोलना, थोड़ा हाथ से खाना खिलाना, थोड़ा थोड़ा समय जो भी है, दैट वाज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और उनके मन में आता था, देखो 6 महीना हो गया ना, अब दूसरा भाई आवे और लेकर जावे, है ना, आवे तो लेके जावे। एक बार ऐसा समय आया कि तीसरे भाई जो सत्संग सुनता था उसका टर्न आया। तो जब मम्मी पापा की उनकी तबीयत इतनी उस टाइम खराब हो गई थी, ऐसा खेल हुआ कि he had to go through that phase, जब बहुत ही ज्यादा, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, था वो सत्संगी, पर इतना उसके पास पैसे की बरकत नहीं थी, बाकी था सब कुछ, पर उतना नहीं था जितना। तो वहां पे तो 5 महीना निकला, 6 महीना निकला, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल उसी एक भाई के घर में, क्योंकि तबीयत इतनी खराब कि उनको शिफ्ट करना नामुमकिन। और ये प्यारा अंदर में सच्ची इतना प्यारा, तो एक समय आया कि उसके बाकी के घर के जो प्राणी थे वो भी योगीस थे, वो भी सत्संग। तो हमारा शरीर वहां गया कि भाई जब योगी की पुकार होती है और जब वहां पे इतना सेवा भाव होता है तो गुरु कैसे रहेगा, है ना, उनके बगैर, वो भी उनकी पुकार इतनी इतनी। तो हम पहुंचे वहां पे, तो बोला, तो मैंने उसकी शक्ल देखी, वो इतनी प्रेम भाव में। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कितने, क्या हो, कैसे, सब कैसे। उस प्यारे ने इतनी सुंदर बात बोली मेरे को, बोला आज ज्ञान है तो जहान है। मैंने बोला हाँ ये बात तो राइट है, ज्ञान है तो जहान है, तो कैसे? बोला मेरे मन के अंदर में ये ख्याल आता भी नहीं और मैं आने देता भी नहीं कि बाकी मेरे 2 भाई जो हैं
जिनके पास सब कुछ भी है, पर वो कभी मुंह से खोल के ये नहीं बोलते हैं कि भाई वी विल टेक ओवर। मेरे मन में आता भी नहीं है, और मेरे को होता है कि मालिक ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि ये सेवा मुझे मिली है और मैं अपने ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। पर मुक्ति की भी बात नहीं है, मैं इतना प्रेम भाव से मेरे को ये सेवा मिली, वॉट एवर इट टेक्स एंड आई एम गोइंग टू। और जब उनका शरीर शांत हुआ माँ बाप का, बाकी दो भाई जो इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, और ये भाई जब हम गए वहां पे हमने देखा कि ये जो भाई है उसके चेहरे पे एक शिकंज नहीं, एक आंसू नहीं, मुस्कुराहट। बोला कैसे? बोला दो चीजों के कारण, एक तो मुझे लगता ही नहीं है मेरे मम्मी पापा नहीं है, जो गया वो तो देह गया दीदी, ये तो ज्ञान का चमत्कार है। और दूसरा, उनके प्राण रहते रहते मैंने अपने प्राणों की सुख की चिंता नहीं करी, तो आज जब उनका प्राण नहीं, मेरा प्राण आराम से चल रहा है, थोड़ा भी गिल्ट नहीं, थोड़ा भी ये भाव नहीं कि अरे मैं उनके लिए ये कर सकता था, अरे मैंने ये नहीं क्यों नहीं किया। सो आई एम सो गिल्ट फ्री एंड आई डोंट फील लाइक क्राइंग, बिकॉज ऊर्जा ही तो ऊर्जा है, आत्मा ही तो आत्मा है। देह के कारण दुई की अनुभूति होती है, पर अब देह नहीं तो वननेस में कोई, वननेस का कोई अभाव नहीं। इतना मजा आ गया, वो इतने खुश थे। बोला नमस्कार है सच्चे ज्ञान को, जो सच में जीवन का उद्धार करता है, हमारे मन का भी उद्धार करता है, सही दिशा दिखाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से to be a guard of your mind and make sure, एक बार भी। और बोला जब मालिक कोई खेल ऐसे करता है तो उसकी सुविधा भी वो देता है, खाली हमको अंदर का विश्वास रखना है, वो ही सारा खेल करता है। प्रपंच हमारे अज्ञान के कारण बहुत ज्यादा, हम ड्रामाबाज बहुत है, शब्दों के कारण इतना ड्रामा करेंगे, इतना अपने आप को कुछ समझेंगे, मैंने करा, मुझसे हुआ, इससे क्या होता है। सो इतना मतलब आप समझो, मन की सफाई, कर्मों की सफाई, ये बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हमारा दिमाग हो जाता है ज्ञान के कारण, तो शुद्धता ही शुद्धता, और जहां शुद्धता है वहां शुभता कैसे पीछे रह जाएगी, कैसे पीछे रह जाएगी। और आप बताओ, तो उनके दिमाग, कितना गुरु का आशीर्वाद ऐसे दिमाग पे पड़ता है, जो मन इतना खिल जाए। देखो, जो गुरु वाक्यम सत्य करता है, जो ज्ञान को सही प्रकार से कैच करता है, खाली उसकी टोपी नहीं पहनने की है हमको, उसमें हमको विचरण करना है, ऑटोमेटिकली कितना लेयर्स अंदर से खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। हरि ओम।